सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको 15 अगस्त गीत पढ़ाने वाला हूँ। कवि है गिरिजा कुमार माथुर। प्रथम हम कवि का परिचय लेंगे। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा झांसी में तथा स्नातकोत्तर शिक्षा लखनऊ में हुई। आपने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली तथा आकाशवाणी लखनऊ में सेवा प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में सूचना अधिकारी का पदभार भी संभाला। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर मुखरित होने के कारण प्रत्येक भारतीय के मन में जोश भर देते हैं। माथुर जी की मृत्यु 1994 में हुई। यह उनका परिचय। अब देखते हैं कि उनकी प्रमुख कृतियाँ। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, जो बंद नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये क्या है? काव्य संग्रह है। आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ भी है। ये काव्य प्रकार किस प्रकार का है देखेंगे हम। यह गीत विधा है जिसमें एक मुखड़ा और 2 या 3 अंतरे होते हैं। इसमें परंपरागत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कभी आपने कथ्य की अभिव्यक्ति हेतु प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों को लोक जीवन से लेकर उनका प्रयोग करता है। तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर, माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम गीत की तरफ बढ़ेंगे। प्रथम हम काव्य का परिचय लेंगे। प्रस्तुत गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। इस नव उल्लास के साथ साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। देखो, ये हुआ काव्य का परिचय। देखो, नव उल्लास के साथ कवि विदेशियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है। समस्त भारतवासियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता पर अब कोई आँच न आने पाए, क्योंकि दुखों की काली छाया अभी पूर्ण रूप से हटी नहीं है। जब शोषित, पीड़ित और मृत प्राय समाज का पुनरुत्थान होगा, तभी सही मायने में भारत आज़ाद कहलाएगा। देखो, कितनी सुंदर पंक्तियों के माध्यम से, कितनी मार्मिक पंक्तियां लेखक ने लिखी है, जिसके माध्यम से हमें यह देखने का अवसर मिला है कि आपने देश के प्रति किस प्रकार की भावना है और हर देशवासियों को
वो किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। अब हर देशवासियों के मन में ऐसी ही भावनाएं उत्पन्न रहनी चाहिए, है ना, और है। इसी कारण तो देश टिका हुआ है। इसमें अनेकों धर्म होने के साथ साथ अनेक जातियां भी सम्मिलित है और वो एक रूप दिखाई देती है। इस गीत में कवि ने स्वतंत्रता के उत्साह को अभिव्यक्त किया है। स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी शासकों से मुक्ति का उल्लास देश में चारों ओर छलक रहा है। नव उल्लास के साथ कवि देशवासियों तथा सैनिकों को सजग और जागरूक रहने का आह्वान कर रहा है ना। अब हम गीत की तरफ बढ़ते हैं। आज जीत की रात पहरुए, सावधान रहना खुले देश के द्वार, आंचल दीपक समान रहना। देखो कवि क्या कर रहे हैं, कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते चलिए। पहरुए, यहां पर पहरुए शब्द है पहरेदार। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कौन सा कठिन शब्द है। देखो, आज जीत की रात है पहरुए, पहरुए यानी क्या, पहरेदार। सावधान रहना खुले देश के द्वार, आंचल दीपक समान रहना। देखो इसका अर्थ किस प्रकार निकलता है। कवि देशवासियों को पहरेदार की तरह सतर्क रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि आज हमारी विजय की पहली रात है। कौन सी? विजय की पहली रात है और सबसे इस देश की हर प्रकार की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। जिस प्रकार क्या है, एक दिया बिना विचलित हुए आपने रोशनी से अंधकार को दूर भगाता है, उसी प्रकार हमें भी इस देश पर आने वाली हर विपत्ति को दूर भगाना है। देखो, हर विपत्ति को क्या है, दूर भगाना है। विपत्ति यानी संकट, समस्याएं। अब कवि हमें किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं। देखो, सतर्क रहने को कह रहे हैं। आज जीत की क्या है, पहली रात है, सावधान रहना है। और जिस प्रकार एक दिया बिना विचलित हुए अपनी रोशनी से अंधकार को दूर भगाता है ना, उसी प्रकार हमें भी इस देश पर आने वाली हर विपत्ति को दूर भगाना होगा, है ना। तभी तो क्या है, स्वतंत्रता क्या है, टिकी रहेगी। और क्या है, बहुत सारे दुश्मन अभी भी हो सकते हैं। इसी कारण क्या है, ये जीत की तो पहली रात है ना। कभी कितने मार्मिक शब्दों में आपने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर, इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाए दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अबुंदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। देखो कवि क्या कर रहे हैं, किस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से हमें संदेश देते हैं। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर,
इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। देखो, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अबुंधी महान रहना पहुरुए सावधान रहना। देखो, कभी कहते हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला ही चरण है। यह स्वतंत्रता सभी लोगों के सामूहिक संघर्ष से मिला पहला रत्न है। देखो, एक अकेले व्यक्ति ने कार्य किया है क्या? नहीं है, सबने कार्य किया है। इसी कारण क्या है, ये पहला किरण सामने आया है। कौन सा? स्वतंत्रता का, विजय का। अब कभी क्या कहते हैं, देखो, अभी तो हमें बहुत प्रयत्न करके ऐसे लक्ष्य रूपी कई रत्न प्राप्त करने हैं और खुशी की माला पिरोनी है, क्योंकि अभी भी इस देश का जनसाधारण गुलामी के वक्त हुए दुख, अपमान और इस देश की संपत्ति को हुए नुकसान को नहीं भूला है। देखो, भूला है क्या? नहीं भूला है। आज़ादी के बाद देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसकी बागडोर का अब हमारे हाथ में ही है। हमें अपने मन में समुद्र के समान गहराई और विशालता रहते हुए सतर्क रहना चाहिए। देखो, हमें किस प्रकार रहना है? सावधान रहना चाहिए। प्रथम चरण है ना, प्रथम चरण ही थे क्या? प्रथम चरण ही थे। मुझे लगता है कि ये गीत जो है कठिन नहीं है, समझने में दिक्कतें नहीं आती होगी। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। कवि क्या कहते, देखो, आपने अगली पंक्तियों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, विषय श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन के टूट रही प्रतिमाएं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहरुए सावधान रहना। देखो, इस प्रकार है। यहां पर अर्थ लिखिए बेटा। प्रभंजन, आंधी, तूफान। प्रभंजन का अर्थ क्या है बेटा? आंधी और तूफान, आंधी या तूफान। दूसरा कौन सा कठिन नहीं शब्द लग रहा है? आज हमने बड़ी ही कठिनाइयां झेलने के बाद गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा है और हमारे देश की सीमा हर ओर से आज़ाद है। परंतु ध्यान रहे, इस विश्व में हर ओर से तूफान की तेजी से क्या हो रही है? बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही है, अर्थात कई देशों से आक्रमण का खतरा है। देखो, विशेष विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं। देखो, किस प्रकार का वातावरण है। देश स्वतंत्र तो हुआ है, खुली हवाएं तो है, लेकिन क्या है? विदेशी आक्रमण भी हो सकता है। चारों तरफ क्या है? समस्याएं सामने आ सकती है, हमें जागरूक रहना है। प्रबंधन, पहरेदार, आंधी तूफान क्या है?
आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं, आंधिया और तूफान के साथ युग बंदनी हवाएं जो है प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई है। ये सिमटी सीमाएं जो है ये क्या है, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं हैं। उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पूर्वे सावधान रहना। इंदु यानी चंद्रमा, इंदु यानी चंद्रमा है यहाँ पर अर्थ। इंदु तुम दीप्तिमान रहना, और क्या है, कभी क्या करे देखो, इस विश्व में हर ओर से तूफान की तेजी से बंदी बनाने वाली हवाएं चल रही है, अर्थात कई देशों के आक्रमण का खतरा है। कभी कहते हैं अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए हमारे विस्तृत जन समूह को जाति, धर्म, भाषा, पैसे, कई तत्वों द्वारा विभिन्न छोटी छोटी सीमाओं में बांट दिया है, जो हमारे प्रगति में जटिल प्रश्न के रूप में आ खड़ी हुई है। देखो, दुश्मन ने हमें छोटी छोटी बातों से क्या है, बहलाया हुआ है। जाति, धर्म इसमें, और उसके साथ साथ पैसों को क्या है, थोड़ा बहुत लालची देकर क्या किया है, हमें बहला दिया है, बहका दिया है। इसी कारण हमें इन बातों का ध्यान रखना है क्या, नहीं है। आज ब्रिटिश राज का सिंहासन नष्ट हो रहा है, लोगों में आक्रोश का तूफान है, जो ध्यान न देने पर आपस में ही हिंसा भड़का सकता है। जिस प्रकार चांद की रोशनी पथिक को अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार हे पहरुए, प्रहरी, पहरेदार, तुम्हें भी सबको रास्ता दिखाना है। देखो, ये उनका इन पंक्तियों का भावार्थ हुआ, पथ, रास्ता। अब हम अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छाओं का डर है। देखो, ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। देखो, कितना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर। ऊंची हुई मशाल हमारी, देखो, ऊंची हुई मशाल हमारे आगे कठिन डगर है, और शत्रु हट गया लेकिन उसकी छाओं का डर अभी भी है। देखो, कभी क्या करे, कभी कहते हैं कि हमें तो अब आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए मशाल ऊंची करो। उजाला क्या है, हाथ में पकड़कर क्या है, अपनी जो उजाला वाली पताके लहराई थोड़ी ऊंची करो, अर्थात सतर्कता बढ़ाओ। शत्रु सामने से तो चला गया, परंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधक बन सकता है। देखो, हमारे जो हाथ में मशाले है, हमारा जो आत्मविश्वास है,
कम होना चाहिए क्या? नहीं है। अब शत्रु सामने से तो चला गया, परंतु वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की उन्नति में बाधक बन सकता है। इतने सालों की गुलामी में हुए शोषण से हमारा जनसमूह मानसिक, सामाजिक, वित्तीय हर प्रकार से कमजोर हो गया है। परंतु यह विश्वास कि हमारे जीवन की नई शुरुआत हो गई है हमारे मनोबल को मजबूती देता है। एक बढ़ती हुई लहर की तरह हमें एक साथ होकर सावधानी से आगे बढ़ते रहना है। देखो क्या करना है, एक साथ रहना है, आगे बढ़ना है। इसके कारण क्या हो सकता है? जो भी विश्वास की हमारे जीवन की नई शुरुआत हो गई है, हमारे मनोबल को मजबूती देता है। और इस पंक्तियों के माध्यम से, गीत के माध्यम से हमें देश के प्रति किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, हमारा दायित्व क्या है, दायित्व किस प्रकार निभाना चाहिए, ये सब कुछ बातें जो है कवि ने हमारे सामने रखी है। और आपने गीत के माध्यम से हमें जो प्रेरणा मिली है, यह प्रेरणा हमारे मन में सदा सदा के लिए रहनी चाहिए, है ना। ये जो गीत लिया गया है धूप के धान काव्य संग्रह से लिया गया है, धूप के धान काव्य संग्रह से लिया गया है। और ये यहाँ पर यह गीत समाप्त होता है। और जो आगे का शेष भाग कौन सा रहा है क्या? नहीं है, लेकिन स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं आपको, ये हम कब लेंगे? कल लेंगे। और इसके साथ साथ मैं उत्तर भी जो है बता रहा हूँ बेटा। कई बच्चों के मैसेज भी आए हैं, मैंने इसके साथ साथ उत्तर भी दिए हैं, बताए हैं। और कई बच्चों को उत्तर नहीं भेजे हो, तो बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आने के कारण मुझे थोड़ी देर लगती होगी, एक आधी बार नहीं लग रही है, फिर भी मैं आपको प्रश्न के उत्तर आपको भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिनको मिले नहीं है उनको भी मैं अगले 2 दिनों में जो समस्याएं हैं आपको मैसेज के माध्यम से देने वाला हूँ और दे रहा हूँ। थोड़ी देरी होगी, लेकिन मैं हर विद्यार्थी को मैसेज भेज के क्या कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहा हूँ। ठीक है। हम कल देखने वाले हैं स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं वो, और उसके अनुरूप जो है वो भी मैं देने वाला हूँ। ठीक है। और कई बच्चों के एक साथ उत्तर आए हैं, वो भी मैं कल दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज भेजना कठिन जा रहा है। ठीक है। धन्यवाद। मैं जो शेष भाग रह गया है स्वाध्याय हेतु प्रश्न वो कल लेता हूँ।